पूरा राइट है कि मैं आपसे सवाल कर सकूं कि आप कहां थे और किसके साथ थे। ये किस टोन में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं अपना हक जता रही हूँ दानियाल। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं नौशीन को जाके सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आपको पता है आयशा आई थी। आयशा का शौहर मिल गया है और आयशा को पूरा यकीन कि उसके शौहर ने ना दूसरी शादी कर। कहीं अगली बार आयशा ने नौशीन को सब कुछ बता दिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी को धमकाना है या उठवाना है? काम इससे बड़ा है। किसी को मरवाना है क्या? हाँ, बदल कर 5 लाख काम होने से पहले और बाकी की रकम काम होने के बाद। हाँ, 5 लाख रुपए एडवांस मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे काम भी हो जाएगा, तुम भी बेफिक्र रहो। ठीक है, कल मैं तुमसे कैफे में मिलूंगा रात में और तुम्हें तस्वीर भी वहीं पर दे दूंगा। और पैसे? हाँ, पैसे दे दूंगा वहीं पर। तुम कल रात पहुंच जाना टाइम पर। पहुंच जाऊंगा। दानियाल, ये आप किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से भी नहीं। दानियाल, मुझे देखकर बात करें। जी आप किसको कह रहे थे कि तस्वीर दूंगा और 5 लाख रुपए की बात कर रहे थे? नौशीन है एक मैटर, तुम परेशान मत हो। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त पता करना है। नौशीन, हर बात तुम्हें बताने वाली नहीं होती। अब प्लीज ये बच्चों की तरह जिद बंद करो। दानियाल, मैं आपकी बीवी हूं और मुझे पूरा हक हासिल है कि मैं आपसे पूछ सकूं कि इतनी रात में ये आप किससे बात कर रहे थे? किसी को तस्वीर देने की 5 लाख रुपए की बात? आई मीन व्हाट इज दिस? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। आपको मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और मेरी बात का जवाब भी देना पड़ेगा। क्या बात है बेटा, खरीद तो है। तो प्लीज आप ही अपनी बेटी को समझाएं, फजूल में बात बढ़ा रही है। एक मिनट पापा, मैं आपको बताती हूँ। ये इतनी रात में किसी से फोन पे बात कर रहे थे और पता नहीं क्या किसी को कह रहे थे कि मैं तस्वीर देने के पूरे 5 लाख रुपए दूंगा। आई मीन व्हाट डज दैट मीन? ये क्या हो रहा है? सर आप ही बताएं। कुछ चीजें बहुत ऑफिशियल होती हैं, लीगली रिजॉल्व नहीं होती तो इररिलेवेंट स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। या बेटा, आई अंडरस्टैंड। प्लीज आप ही नौशीन को समझाएं। एक्सक्यूज मी। लेकिन पापा। लेट हिम गो। मेरी बात सुनो बेटा, आजकल बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कभी कभी हमें इलीगल वे में जाके अपने टास्क को पूरा करना होता है। दानियाल जो कुछ भी कर रहा है, मैंने उसे परमिशन दी है। परमिशन आपने दी थी पापा? वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा, कंपनी के इंटरेस्ट में कर रहा है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, मैं कुछ और ही समझी थी। ये बातें वो तुमसे क्यों डिस्कस करेगा बेटा? इसीलिए अवॉइड कर रहा है। और तुम भी दानियाल पे शक करना छोड़ दो। जाओ, जाके उससे सॉरी कर लो। अब जाओ भी बेटा, प्लीज। वहां पर एक छोटी बच्ची भी होगी, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। अबे ये देख, आयशा को मरवाना चाहता है। तेरे शौहर ने तुझे मारने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए। मुझे मत मारो। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। दानियाल, आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं आपको बहुत हर्ट करती हूँ ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
हाँ, तुम्हारी जिद करने की आदत बहुत है। मैं क्या करूं तानिया, मैं बहुत पॉसेसिव हो गई हूं आपके बारे में। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे ऐसी बातें मत करूं, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। तौंशीन, इंसान के दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात होती है जो कि लाशऊरी तौर पे ज़बान पे आ जाती है। तुम प्लीज़ अपनी ये शक करने की आदत ख़त्म कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक काम करते हैं, मैं और तुम बाहर चलते हैं ताकि हम दोनों का मूड कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, लेट्स गो। फिजा, भूख लगी है? ला रही हूँ। बस आजा। बहुत भूख लगी है, ये लो। फिजा, बस। शौहर के होते हुए भी बेवा, शौहर है भी और नहीं भी। इससे अच्छा था दानियाल मुझे नहीं मिलते। उन्होंने मुझे ये फ्लैट लेकर दिया, लेकिन पहली बीवी का दर्जा नहीं दे सके। क्या फायदा इस खाली फ्लैट का जिसमें मैं और मेरी ये बेटी दोनों बेनाम जिंदगी गुजार रहे। मेरी बेटी को उसका बाप तो मिल गया, लेकिन दुनिया के सामने मेरी बेटी बिन बाप की। अगर दानियाल मुझे मेरा हक नहीं दे सकते तो अपनी बेटी को तो दे सकते हैं ना। मैं अपनी बेटी का हक दानियाल से लेकर रहूंगी। ये दानियाल की औलाद है, ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। लाले एक बात बता, तूने कभी किसी को जान से मारा है? नहीं यार, हाथ पैर तो बहुत दफा तोड़े हैं, जान से नहीं मारा। अच्छा ये बता, पिस्तौल से मारेगा या चाकू से? अबे छुरी चाकू कौन इस्तेमाल करते हैं आजकल, पिस्तौल से मारूंगा। पिस्तौल चलाई है कभी तूने? हाँ बहुत बार चलाई है। अरे भाई, चलाने का मतलब ये कभी गोली मारी है किसी को? मार मुझे गोली, मार। मुनीर पागल हो गया क्या? दे हटे सामने से पिस्तौल, मुझे दे दे मुनीर। एक ही गोली में काम तमाम। ये कि ना जवान, तूने मर्दों वाली बात। जीता रहे। अगर 10 लाख रुपए चाहिए ना तो गोली तो मारनी पड़ेगी। हाँ यार सही कह रहा है, 10 लाख के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा 5 लाख रुपए और तस्वीर। एक मिनट, मेरा काम हो जाना चाहिए, लेकिन हाँ तुम्हें मेरा एक और काम भी करना होगा। वो क्या? जब तुम घर जाओगे तो वहां पर एक छोटी बच्ची भी होगी, उससे कुछ नहीं होना चाहिए।
उस बच्ची को लेकर एदी सेंटर के झूले में डाल देना। एजी सेंटर के झूले में? हाँ, देखो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है। काम हो जाएगा मेरा? हो जाएगा। तस्वीर नहीं देखोगे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे आज कुछ खिलाओगे नहीं क्या? तुम्हें जो ऑर्डर करना है कर दो, मुझे भूख नहीं। अरे आइए आइए लाले। अरे अरे बाद में खाइयो भाई, पहले ये बता एडवांस मिला? अबे सबर कर जाना, पान तो खाने दे जरा। अबे यार किस तरह सब्र करूं भाई, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। जल्दी दिखा कड़क कड़क नोट। अबे वाह वाह वाह, मज़ा आ गया लाले। अब दुबई जाएंगे, खूब अय्याशी करेंगे। क्या हुआ, क्या देख रहा है? अबे ये देख, आयशा। ये आयशा को मरवाना चाहता है। अबे यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आयशा और इस बंदे के दरमियान क्या कनेक्शन है? लेकिन मेरी समझ में आ गया। क्या समझ आ गई? आयशा दानियाल की बीवी है। क्या कह रहा है यार? तस्वीर देते वक्त वो कह रहा था कि वहां पे एक बच्ची भी होगी। आयशा को मारने के बाद बच्ची को उठा के ईदी के झूले में डाल देना है। छोटी बच्ची? हाँ, वो आयशा की बेटी यानी दानियाल की बेटी। अरे लाले ये क्या चक्कर चल रहा है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। दानियाल ने दूसरी शादी कर ली है, इसीलिए वो अपनी पहली बीवी यानी आयशा को मरवाना चाहता है। तो क्या अब तू आयशा को मारेगा? मारना तो पड़ेगा। देख ले, कहीं पुरानी मोहब्बत को सामने देखकर तेरे हाथ पाँव ना कांप उठे। नहीं, अब मैं ये काम अकेले करूंगा। हैरत हो रही है ना मुझे देख के? मैं खामोश, न गोली मार दूंगा। यहाँ क्यों आए? दानियाल ने भेजा है मुझे। दानियाल ने? हाँ, शौहर है ना तुम्हारा। अरे वो तुम्हारी बच्ची कहाँ है? हेलो दानियाल, खुदा का मुझे छोड़ दो, मुझे खुदा की मुझे छोड़ दो। तेरे शौहर ने तुझे मारने के लिए मुझे 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख। मुझे मत मारो, तेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। बेहतर यही है तू चली जा यहाँ से। और सुन, दोबारा अगर तूने अपनी शक्ल दिखाई
तो तुझे असली में गोली मार दूंगा। तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। शाबाश, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करती जा। चल अपनी बच्ची उठा और निकल यहाँ से, और दानियाल को तो मैं देख लूंगा। मेरी माँ को मार दो, मेरे लिए मैं दुनिया में कुछ नहीं बचा। मार दो मुझे। मार देता। अगर तेरी बेटी का ख्याल ना होता तो कातिल बन सकता हूँ, जालिम नहीं। बचाओ ना साले, मार दो। अपनी बेटी को उठाओ और निकल यहाँ से, वरना आगे की गारंटी मैं नहीं दे सकता। और सुन, कोई गुड़िया उड़िया है तेरे पास? दानियाल ने मुझे धोखा दिया, मुझसे हम जाने कितने झूठ बोले, लेकिन दानियाल इसे तक कर सकते। अच्छा होता अगर मुझे मुनीर गोली मार देता। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी जहाँ हर कदम पे झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है। एक शौहर अपनी बीवी को कत्ल करवाना चाहता है, लेकिन उसका हक देने को तैयार नहीं है। मैं अपनी फिजा को इस दुनिया से लेकर चली जाऊं।
अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, ना आयशा का डर है और ना ही नौशीन से बिछड़ने का खौफ। बस एक ज़रूरी काम करना बाकी रह गया है। अपनी बेटी को यतीम खाने से लेकर किसी अच्छी फैमिली की कस्टडी में देना है। फिजा का सारा खर्चा मैं खुद ही उठाऊंगा, कुछ भी हो, वो है तो मेरा खून। मुझे एक बच्ची के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। नाम बताइए। असल में कल रात आपके बाहर वाले झूले पर कोई डालकर गया था। मैं सुबह आया हूँ, रात वाला लड़का तो चला गया। तो कैसे पता चल सकता है? सर एक मिनट, मैं रजिस्टर में एंट्री चेक करता हूँ। सर रात तकरीबन 12 बजे कोई हमारे झूले में गुड़िया डाल गया था। गुड़िया? जी, वो बच्ची नहीं थी बल्कि बच्चों के खेलने वाली डॉल थी। शुक्रिया। मुझे तो लगता है मुनीर ने आयशा को कत्ल ही नहीं किया। आयशा और फिजा कहाँ होंगी? शाइना, मैंने कभी नहीं सोचा था दानियाल मेरे साथ ऐसा करेंगे। शादी के बाद मैंने उनके वालिदैन को अपना समझा। जितने दिन वो मेरे साथ रहे मैंने उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मुझसे कोई गलती होती थी ना तो माफी करने में पहल हमेशा मैंने की और उन्होंने मेरे साथ। आयशा, अब रोना बंद करो। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। और अब देखो ना, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम दोनों की मुलाकात ऐसी होगी। खुदा जो भी करता है बहुत अच्छा करता है। बेशक। अच्छा ये बताओ, इस प्यारी सी परी का नाम क्या है? फिजा, फिजा नाम है।
फिजा बहुत अच्छा नाम है। तो तुम यहाँ कराची में कैसे? क्या बताऊँ आयशा, लाहौर में मैंने अखबार में जॉब का ऐड देखा तो ईमेल कर दिया। उनका हेड ऑफिस कराची में था तो इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये घर किसका है? ये घर मेरी कज़न का है। और आयशा डोंट वरी, तुम यहाँ पर सिक्योर हो। थैंक यू शाइना। अपना ख्याल रखना, बाकी सब बातें मैं इंटरव्यू के बाद आके करूँगी, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और इस प्याली सी बीबी का ख्याल रखना, ठीक है? Congratulations, Miss Shaina. You hired. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। मैंने HR में भी बोल दिया है, आपका अकोमोडेशन भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, सो नाइस ऑफ यू। I think you deserve it. मैम, should I leave? Yeah, sure. But be at office sharp 9 in the morning. Definitely मैम। Okay मैम, bye. Bye. दानियाल, ये मेरी नई सेक्रेटरी हैं, मिस शाइना। और शाइना, ही इज माय हस्बैंड, मिस्टर दानियाल। आयशा और तुम्हारी छोटी सी बच्ची काफी दिनों से लापता है और तुम कह रहे हो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। आर यू सीरियस दानियाल? शाइना, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? नौशीन को मैंने अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। दानियाल, तुम यहाँ? शाइना, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ। तुम बताओ, आयशा कैसी है? यार तुम दोनों का तो अता पता ही नहीं। असल में मैं ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहता हूँ, मेरी मुलाकात नहीं होती। और सच बात तो यह है कि मैं उसको लेकर बहुत डिस्टर्ब हूँ। सब तुम्हें क्या बताऊँ मैं। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? यस मैम, हम लोग लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रियली? चलो, दैट्स गुड। दानियाल, ये मेरी नई सेक्रेटरी हैं, मिस शाइना। और शाइना, ही इज माय हस्बैंड, मिस्टर दानियाल। वाओ, कांग्रेचुलेशन दानियाल, तुमने शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। वैसे ट्रीट तो होनी चाहिए ना? बिल्कुल ट्रीट बनती है। दानियाल, आपने अपने फ्रेंड्स से क्यों नहीं इनवाइट किया? पकड़े यहाँ पे। एनीवेज, शाइना हमें कल से ज्वाइन करें। That's great. Excuse me. दानियाल, तुमने दूसरी शादी कर ली? शाइना, आहिस्ता बोलो। मुझे तुमसे बात करनी। हाँ, चल बात करते हैं। क्या मतलब है? क्या बात है दानियाल, तुम इतने परेशान क्यों हो? और आयशा कहाँ है? शाइना, तुम तो जानती हो कि आयशा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। नौशीन से मेरी दूसरी शादी एक
एक इंसिडेंट है, और अब जब आयशा मुझे मिल गई तो मैंने उसे अपनी दूसरी शादी के बारे में बता दिया। वो मुझसे नाराज रहने लगी, और अब आयशा मेरी बेटी फिजा को लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। मैं तलाश कर रहा हूँ हर जगह, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। शाना, तुम ही बताओ, क्या मर्द दूसरी शादी नहीं करते? तुमने पुलिस में रिपोर्ट करवाई? नहीं। क्यों नहीं करवाई? आयशा और तुम्हारी छोटी सी बच्ची काफी दिनों से लापता है, और तुम कह रहे हो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई? आर यू सीरियस दानियाल? शाइना, मैं पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि नौशीन को मैंने अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया। तो इसका मतलब है तुमने नौशीन से झूठ बोल के शादी की है? नहीं शाइना, मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला। हाँ, बस अपनी पहली शादी के बारे में नहीं बताया उसे। दानियाल, मुझे तुमसे ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी। शाइना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं कुछ नहीं कर सका। मेरे पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी। अब तुम आ गई हो ना, तो हम मिलकर आयशा को तलाश करेंगे। तो तुम अपनी जॉब की फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी प्रमोशन करवाऊंगा। अलाउंसेस, एकोमोडेशन, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। रिश्वत दे रहे हो या फिर फ्लर्ट कर रहे हो? नहीं, तुम मेरी पुरानी दोस्त हो। अच्छा, दानियाल अपने करियर के लिए पहले से बहुत कॉन्शियस था, लेकिन वो अखलाकी तौर पर इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत हो रही है मुझे उससे। वो क्या सोचता है तुम पर इतने जुल्म करने के बाद वो खुश रह पाएगा? रहने दो शाहिना, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। ये तो बहुत बेहतर है आयशा, लेकिन दानियाल को उसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे दानियाल से कोई ताल्लुक नहीं रखना। कुछ भी हो, मैंने प्लान कर लिया। क्या प्लान कर लिया है तुमने? मैं नौशीन की सेक्रेटरी बन गई हूं, और कल से मैं ऑफिस जाऊंगी। फिर देखना मैं क्या करती हूँ। इससे क्या फायदा होगा? क्या दानियाल मुझे वापस मिल जाएंगे? बेहतर है कि दानियाल तुम्हें ना मिले। उसने तुम्हें कत्ल करवाने की कोशिश की है। ही मस्ट पे। इससे तो बेहतर था वो मुझे तलाक दे देते। कैसी बातें कर रही हो? हौसला रखो, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो दानियाल, उससे तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। तुम्हारे पास फिजा है ना, तुम इसका ख्याल रखो। मुनीर तो मर चुका है, अब कौन बताएगा कि आयशा कहाँ है? आयशा के ताया का घर। हाँ ठीक है, वहीं देखता हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? जी, आपके बेटे का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। प्लीज़ सब्र कीजिए, क्या किया जा सकता है। एक्चुअली मैं आयशा के सिलसिले में आया था। वो आपकी भतीजी है ना? जी जी, लेकिन वो तो अपने शौहर के साथ चली गई। फिर से बिना बताए चली गई? क्या? फिर कहीं चली गई? लेकिन कहाँ? ये तो बताकर नहीं गई। आपको उसके बारे में कुछ भी पता चले, ये मेरा कार्ड है, मुझे आप इस नंबर पे बता दीजिएगा। ठीक है। आप कौन है बेटा?
मैं आयशा के शौहर का मैनेजर हूँ। अच्छा ठीक है, सही। मैं चलता हूँ। अल्लाह। दानियाल, आपसे एक बात कहूँ? You know what? I'm really proud of you. For what? वो जो मेरी नई सेक्रेटरी नहीं शाइना, उसने आपकी इतनी तारीफें की ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या कह रही थी वो? यही कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत अपडेट, वेरी पंक्चुअल। और उसने मुझे ये भी बताया कि आपका कोई अफेयर ही नहीं था। ऐसे दैट्स नॉट, यू नो व्हाट, दैट्स अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल क्यों? ओफो, मैं मजाक कर रही हूं। ऐसे एक बात तो है, आपका जानने वाला मुझे कोई भी मिला हो, उसने हमेशा आपकी तारीफ ही की है। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब है कि मेरा आपसे शादी का फैसला बिल्कुल ठीक था। हाँ, सेम है। कॉफी पियेंगे आप? हाँ, श्योर। मैं लेके आती हूँ। अभी आयशा की टेंशन खत्म नहीं हुई थी कि ये शाइना पता नहीं कहां से आ गई। मुझे हर वक्त मोहतात रहना होगा, शाइना से भी और आयशा से भी। आयशा, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है कि तुम यहाँ से जाना चाहती हो? ये मेरी मंजिल नहीं है, मैं ये शहर छोड़ के ही चली जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी। और अगर तुमने यहाँ से जाने की बात की तो मैं ये समझूंगी कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। शाइना, प्लीज ऐसी बातें मत करो। दानियाल से मुलाकात हुई तुम्हारी? हुई थी। अब देखना मैं दानियाल के साथ करती क्या। छोड़ो शाहिना, जाने दो उसे। ऐसे कैसे जाने दूं? जो शख्स अपनी माँ का नहीं हो, किसी का भी नहीं हो सकता। तुम्हारे बाद वो नौशीन को भी धोखा देगा। लेकिन आयशा, इस बार मैं कुछ ऐसा नहीं होने दूंगी, कुछ भी। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने अपनी गाड़ी से मुनीर को कुचला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों मारूंगा उसे? ताकि कोई सबूत और गवाह बाकी ना रहे। पता नहीं क्या हो गया दानियाल को, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। पहले उसने अपनी जॉब के लिए मुझे यूज किया और अब नौशीन को कर रहा है। क्यों मिली ये सजा, क्यों मिली ये सजा। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? मैं मुनीर का दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ क्यों आए? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपने अपनी गाड़ी से मुनीर को कुचला है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों मारूंगा उसे? ताकि कोई सबूत और गवाह बाकी ना रहे। क्या चाहते हो तुम? अरे अरे साहेब, डरने की कोई बात नहीं है। मुनीर नहीं रहा तो क्या हुआ, अब आपके सारे काम मैं करूँगा। बस कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी। मेरा वक्त बहुत कीमती है। बंद करो अपनी बकवास और काम की बात करो। अरे साहेब, क्या बताऊं आपको, मुनीर की माँ का दुख ना मुझसे देखा नहीं जाता। महंगाई इतनी हो गई है, उसकी माँ की किफालत भी तो मुझे ही करनी है। साफ साफ बोलो, क्या चाहते हो? अरे साहेब, इतना कुछ बता दिया, चलें और आसान कर देता हूँ। पहले बाकी के 5 लाख। 5 लाख? किस बात के? भूल गए आयशा वाली बात? आहिस्ता। एक मिनट।
ये कार्ड है, रखो और ऑफिस में नजर मत आना, हम बाहर मिलेंगे। अगर कुछ एडवांस मिल जाता तो। ये लो और जाओ यहां से। थैंक यू सो मच। बहुत दिल कर रहा था चाय पीने का। वैसे आयशा, तुम्हारे हाथ की चाय को तो मैं तरस गई। समीर से बात हुई तुम्हारी? अभी तक नाराजगी चल रही है। जब से मेरा और समीर का ब्रेकअप हुआ है तब से अम्मी अब्बू ने बहुत से रिश्ते आने शुरू कर दिए। हर रोज एक नया से नया रिश्ता। मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई। बस इसी वजह से मैं लाहौर छोड़ के कराची आ गई जॉब के लिए। अब आगे क्या प्लान? अभी तो कोई प्लान नहीं। तुम नौशीन को तो जानती हो ना? हाँ, वो बेचारी बहुत अच्छी, पोलाइट और रहमदिल है तो मेरी बॉस, लेकिन बहुत फ्रेंडली। और वो घटिया दानियाल पहले तुम्हें, आंटी को और अंकल को धोखा दिया और अब नौशीन को धोखा दे रहा है। पता नहीं क्या हो गया दानियाल को, वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। पहले उसने अपनी जॉब के लिए मुझे यूज किया और अब नौशीन को कर रहा है। आयशा मुनीर की कजन है और बचपन की मंगेतर भी। दानियाल जैसे लोग अपने करियर के सामने किसी को पसंद नहीं करते। इसका मतलब तो ये हुआ कि दानियाल अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी का दिल भी तोड़ सकते हैं। क्या दानियाल ने आपका दिल भी तोड़ा है? सुना है कि आपने बड़े दिल तोड़े। तू समझती क्या अपने आपको? आज तेरी खैर नहीं। आपको बैग चाहिए ना? नहीं, तेरी जान चाहिए। ये ले। कलमा पढ़। क्यों मिली ये सजा।